हिंदू नहीं हो सकते हैं। जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो अपने गुरु की पूजा करते हैं। सनातन धर्म के लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, गुरु में आस्था, सनातन धर्म की आस्था गुरु में नहीं होती है, उनकी आस्था ईश्वर में होती है। तो जिसकी आस्था ईश्वर में है वही सनातनी है, बाकी सब राजनैतिक रूप से लोग बने हुए लोग हैं। आज हमें और आपको रंगे सियार के माध्यम की तरह से लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उससे हमें और आपको होशियार रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जन जन पे मारीच बैठा है और ये मारीच भेष बदलकर हमें कहीं न कहीं ठगने का काम कर रहा है। तो आज मारीच से सावधान होने की आवश्यकता है और इकट्ठा होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में आवश्यकता इस बात की है कि हम सब जब आप इकट्ठे होंगे, जब पूरा समाज इकट्ठा होगा तब परिवर्तन होगा। और लोकतंत्र का परिवर्तन ही वास्तव में परिवर्तन का स्वरूप आज की तारीख में है। तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, जितने सब आप सब लोग हैं एकत्रित हो जाइए, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो जाए। और आज जो जयचंद के वंश हैं, जो आज जयचंद के लोग हैं, जो आज हमें और आपको बांटने का काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर व्यंग करने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। और ये जो अहंकार है इनका, इस अहंकार को जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार में समाप्त किया था, हम सब मिलकर भी सहस्त्रबाहु को समाप्त करने का कार्य करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अहंकार रूपी रावण को समाप्त करें। और अहंकार के लिए समाज में जगह नहीं होती है। ब्राह्मण हर चीज स्वीकार कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण कभी अहंकार को स्वीकार नहीं किया है। ब्राह्मण समाज ने देने का काम किया है। पूरे समाज पे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपना जीवन दान दिया है। लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का क्या योगदान है। तो पूरे इतिहास में अगर ब्राह्मण समाज का योगदान नहीं है तो किसी और का कोई योगदान नहीं है। अगर इस देश के इतिहास को बनाने में, इस देश की स्वतंत्रता को दिलाने में अगर किसी का योगदान है तो ब्राह्मण समाज का योगदान हो। चाहे देश की स्वतंत्रता हो, चाहे धार्मिक लड़ाई हो, हर लड़ाई ब्राह्मण के अगुवाई में लड़ी गई है। और ब्राह्मण वंश के बेटों ने इस देश की लाज को बचाने का काम किया हो, चाहे आचार्य शंकर के रूप में आचार्य शंकर ने चारों धर्म दिशाओं को, जो आज एक भौगोलिक दिशा बनी हुई है, उस दिशा को स्थापित करने का काम आचार्य शंकर ने किया था। और उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत देकर हमें और आपको एक रास्ता दिखाने का काम किया था। तो बंधुओं, हम अपनी मर्यादा को याद रखें, हम अपनी इतिहास को याद रखते हैं, लेकिन हर चीज के बाद लोकतंत्र में इकट्ठा होकर जवाब देने का काम जरूर करें, क्योंकि जब वक्त आता है तो कभी कभी हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। और आज तमाम लोग, हम ये अयोध्या की धरती है, अयोध्या भगवान राम को भगवान जब बनाई, जब वो आम जन के बीच में गए, जब माता सबरी के जूठे बेर खाए हैं, तब भगवान राम कहलाए हैं। उससे पहले चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। तो इस तरह से जन के नायक हैं राम। तो अयोध्या जन के लोगों की है, और जो जन है, आम जन है, लोक है, लोक ही नायक होता है। और जब तक लोक नायक नहीं होता है, राजतंत्र होता है, तब तक समाज उचित दिशा में नहीं जा सकता है। यही आपसे हमें और आपको यही विनती करनी थी। और पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोग आए और हमें हौसला देने का काम किए, हमारे परिवार को हौसला देने का काम करे। इसके लिए आप सभी लोगों का मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस घड़ी में हमारा साथ देने का काम किया, तो आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। विनय तिवारी, मोहित पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद।